शेख हसीना अब कहां लेंगी शरण? संभावित विकल्प और चुनौतियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी चर्चा का विषय है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की राजनीतिक शरण। हाल ही में बांग्लादेश में हुए सियासी संकट के बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि वह कहां शरण लेंगी। आज हम आपको बताएंगे उन 5 देशों के बारे में जहां शेख हसीना शरण लेने की कोशिश कर सकती हैं और किन किन चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। शेख हसीना का राजनीतिक सफर। शेख हसीना ने बांग्लादेश में 15 साल तक शासन किया, लेकिन हाल ही में हुए सियासी संकट और विद्रोह के कारण उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेख हसीना के लिए यह एक कठिन समय है और उन्हें अपनी सुरक्षा और राजनीतिक शरण के लिए एक नए देश की तलाश है। संभावित देश और चुनौतियां। 1. रूस। शेख हसीना के रूस के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन रूस में शरण लेने से उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके बेटे और अन्य रिश्तेदार अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। रूस में रहने से वह अपने परिवार से कट जाएंगी। इसके अलावा रूस पर अमेरिका और यूरोप के कई प्रतिबंध हैं जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। 2. बेलारूस। बेलारूस भी शेख हसीना के लिए एक संभावित डेस्टिनेशन हो सकता है। बेलारूस ने ऐतिहासिक रूप से रूस के संबंध रखने वालों की मेजबानी की है। शेख हसीना के भतीजे का यहां निवास है, जो उनके लिए एक सकारात्मक बिंदु हो सकता है। लेकिन बेलारूस का रूस के साथ करीबी संबंध उन्हें वेस्टर्न कंट्री से अलग कर सकता है। 3. कतर। कतर ने बांग्लादेश के साथ अच्छे राजनयिक संबंध बनाए रखे हैं। कतर में शरण लेना शेख हसीना के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प हो सकता है। कतर का इतिहास राजनीतिक हस्तियों को शरण देने का रहा है, लेकिन कतर की राजनीति और सांस्कृतिक माहौल को समझना और उसमें ढलना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 4. सऊदी अरब। सऊदी अरब भी शेख हसीना के लिए एक संभावित डेस्टिनेशन हो सकता है। सऊदी अरब ने ऐतिहासिक रूप से कई राजनीतिक हस्तियों को शरण दी है, लेकिन सऊदी अरब की कठोर धार्मिक और सामाजिक नीतियों के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब के गहरे राजनीतिक संबंध भी शेख हसीना के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। 5. फिनलैंड। शेख हसीना के फिनलैंड में पारिवारिक रिश्ते हैं। उनके कई रिश्तेदार यहां रहते हैं जो उनके शरण आवेदन को सुविधाजनक बना सकते हैं। फिनलैंड में शरण लेने से वह अपने परिवार के करीब रह सकती हैं, लेकिन यूरोप में उनके राजनीतिक विरोधियों के प्रभाव और अन्य जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक शरण क्या है और कैसे काम करती है? राजनीतिक शरण से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को दूसरे देश में अपने राजनीतिक विश्वासों या गतिविधियों के कारण उत्पीड़न के भय से सुरक्षा मिलती है। जैसे कि अगर शेख हसीना को अपने देश में सुरक्षा का खतरा है, तो वह किसी अन्य देश में शरण ले सकती हैं और वहां सुरक्षित रह सकती हैं। मशहूर राजनीतिक शरण के मामले। 1. स्टालिन की बेटी स्वेतलाना अलेलुएवा। स्वेतलाना अलेलुएवा को भारत में शरण नहीं मिली थी, लेकिन अमेरिका ने उन्हें शरण दी थी। यह मामला बताता है कि राजनीतिक शरण के मामले कितने जटिल हो सकते हैं। 2. ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी। मोहम्मद रजा पहलवी को कई देशों ने शरण दी थी, लेकिन अंततः उन्हें मिस्र ने शरण दी। यह मामला बताता है कि राजनीतिक शरण पाने के लिए कई देशों के दरवाजे खटखटाने पड़ सकते हैं। 3. विकीलीक्स फाउंडर जूलियन असांजे। जूलियन असांजे को इक्वाडोर ने शरण दी थी, लेकिन बाद में उनकी शरण रद्द कर दी गई। यह मामला बताता है कि शरण मिलने के बाद भी स्थायी सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थे वे 5 देश जहां शेख हसीना शरण ले सकती हैं। हर देश के अपने अपने फायदे और चुनौतियां हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि शेख हसीना किस देश को अपने नए निवास के रूप में चुनती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।